इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिलसिले में मैं रुख सिंधी आपसे मुखातब हूँ। आप ख़वातीन और हज़रात को मेरे तरफ से सलाम। आज मैं आपको वक्त के सफ़र पर ले जाना चाहता हूँ। वक्त के सफ़र पर न सिर्फ मोहनजोदड़ो के कदीम खंडरात की तरफ, बल्कि उस शख्स की कहानी की तरफ जिसने इन खंडरात को दुनिया के सामने लाया और जिसकी पहचान को तारीख ने दबा दिया। जिस शख्स ने मोहनजोदड़ो के खंडरात को दुनिया के सामने लाया, उसकी पहचान को तारीख ने दबा दिया। आप समझ तो गए होंगे। 1918 में जब बरसगीर पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, सिंध हिंद पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, एक काबिल और मेहनती मकामी माहिर आसर कदीमा राखिलदास बनर्जी को पंजाब और सिंध भेजा गया। बना अंग्रेजों ने आसार कदीमा के माहिर राखिलदास बनर्जी को पंजाब और सिंध भेजा। मकसद ये था कि वो सिकंदर आजम के बनाए गए वो टेले तलाश करे जो उसने 326 क़िबल मसीह में, मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 326 साल पहले अपनी मुहिम के दौरान सिकंदर ने तमीर करवाए थे। बना सिकंदर आजम के बनाए हुए वो टेले तलाश करने थे जो उन्होंने सिंध पर हमले के दौरान तमीर कराए। बनर्जी जो 1885 ईस्वी में बंगाल में पैदा हुए, एक गैर मामूली स्कॉलर थे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से तारीख में मास्टर्स किया और आसार कदीमा और कदीम तहरीरों के माहिर बने। इनकी काबिलियत के बुनियाद पर उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आला ओहदा दिया गया। मगर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। लाड़काना के करीब एक बुद्ध स्तूपा की खुदाई के दौरान बनर्जी को कुछ ऐसे आसार मिले जो बुद्ध दौर से ताल्लुक नहीं रखते थे। मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और एक मोहर सील जो हड़प्पा से मिलने वाली मोहर से सील से मुशाबत रखती थी। ये आसार एक ऐसी तहजीब की निशानदही कर रहे थे जो हजारों साल पुरानी थी। बनर्जी ने फौरन अंदाजा लगाया कि ये मकाम हड़प्पा की तरह एक अजीम और कदीम तहजीब का हिस्सा है जिसे आज हम सिंधु तहजीब के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी दरियाफ्त का इतला अपने अफसर सर जॉन मार्शल को दी, मगर जवाब में उन्हें खामोशी मिली। उनकी रिपोर्ट्स को दबा दिया गया, यानी बनर्जी के रिपोर्ट्स को दबा दिया गया, उनकी तहकीक को छुपा लिया गया और फिर धोखा हुआ। 1924 में लंदन से शाया होने वाले एक न्यूज़पेपर में मोहनजोदड़ो की दरियाफ्त पर एक मजमून शाया हुआ जिसमें सारा क्रेडिट सर जॉन मार्शल ने खुद ले लिया। बनर्जी का नाम कहीं नहीं था इस रिपोर्ट में। न सिर्फ उन्हें पहचान से महरूम किया गया, बल्कि उन्हें खुदाई के मंसूबे से भी अलग कर दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया। और फिर 1925 में उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जबलपुर के बंदर से मूर्ति चोरी की है। एक बड़ा माहिर कदीम आसार का, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। 3 साल बाद इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ, मगर तब तक उनकी इज्जत मजरूह हो चुकी थी।
आखिरकार उन्हें जबरदस्ती इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। बनर्जी 1930 में वफात पा गए, दिल शिकस्ता, खामोश और तारीख के सफ़ात से गायब। एक साल बाद सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 जुल्दों पर मुश्तमिल किताब शाया की और सारा क्रेडिट खुद ले लिया। बनर्जी का जिक्र सिर्फ 2 सत्रों में किया गया। ख़वातीन व हज़रात, ये सिर्फ आसार कदीमा की कहानी नहीं है, ये साम्राज्य नाइंसाफ़ी का दास्तान है। ये इल्म पर कब्ज़े और मकामी जहानत को दबाने की मिसाल है। मगर आज हम राखलदास बनर्जी को याद करते हैं। हम उस शख्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिसने मिट्टी में छुपी तहजीब को पहचाना, जिसने तारीख को नई रोशनी दी, सिंध को नई रोशनी दी, वादी सिंध को नई रोशनी दी। उसकी मीरास आज भी मोहनजोदड़ो के ईंटों में जिंदा है, हर मोहर में, हर खुदाई में और हर उस औजार में जो सच बोलने की हिम्मत रखती है। आइए हम वो आवाज़ बने, इंडस की आवाज़, बनर्जी की आवाज़, मोहनजोदड़ो की आवाज़। शुक्रिया।